नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आज सावन का तीसरा सोमवार है और शिवालयों में श्रद्धालुओं की खासी भीड़ देखी जा रही है। भगवान शिव का जल अभिषेक किया जा रहा है। मंदिरों में गूंज रहे हैं बम बम भोले के जयकारे। तो तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में किस तरीके से मंदिरों में भक्तों का सैलाब टूट पड़ा और भक्त लगातार पहुंच रहे। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिव मंदिर पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो देखिए, सावन वैसे भी विशेष माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि सावन के महीने में शिव जी की आराधना करो, शिव जी की उपासना करो तो हर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और सावन सोमवार का खास महत्व है। सोमवार शिव जी का दिन होता है और आज के दिन भक्त बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचते हैं, बाबा की पूजा अर्चना करते हैं। तो लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर किस तरीके से मंदिरों में रौनक देखी जा रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो चलिए रुक कर लेते हैं उज्जैन का। राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चंद्रशेखर रतलाम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले रुक करूंगी मैं रतलाम का। चंद्रशेखर, क्या कुछ तस्वीरें, कितनी भव्यता मंदिरों में? किस तरीके से मंदिर पहुंच रहे हैं और इस तरीके से अपनी आस्था जी। सबसे पहले तो खासियत है कि जो प्रतिमा है वो बड़ी ही निराली है, बड़ी ही आकर्षक है और बहुत ही दुर्लभ भी है। क्योंकि ये जो प्रतिमा है इसमें एक ही पत्थर पर जो है पार्वती है और नंदी बाबा भी है। तो यहाँ पर जो है खास आकर्षण को लेकर भी जो है श्रद्धालुओं का तांता इस मंदिर में लगा रहता है। उसके अलावा जो श्रद्धालु हैं वो पूरे दिन यहाँ पर आते हैं और भगवान शिव की जो है आराधना करते हैं। सुंदर इसलिए भी है ये मंदिर क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि मंदिर के सामने ये प्राचीन तालाब भी है और इस कारण से मंदिर का जो है नजारा काफी सुंदर हो जाता है। प्राचीन तालाब है, जब से मंदिर है तब से यहाँ पर ये जो है तालाब रहा है। उसके अलावा जो यहाँ पर छोटे छोटे अन्य मंदिर भी रहे हैं, तो इस वजह से इस मंदिर में खास आकर्षण रहता है। और यहाँ पर जो है श्रद्धालु सुबह से पहुंच रहे हैं और देखिए किस तरीके से जो है आरती कर रहे हैं, भगवान शिव को प्रसन्न कर रहे हैं। और आज पूरे दिन यहाँ जो है श्रद्धालुओं का इसी तरह से तांता लगा रहेगा। जो है भगवान को अलग आज दिन भर भक्त मंदिर पहुंचेंगे और भोलेनाथ का आशीर्वाद लेंगे, आराधना करते हुए नजर आएंगे। तो चलिए, हमारे साथ भोपाल से प्रिया पांडे भी लाइव जुड़ चुकी हैं और साथ ही रायपुर से राजेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहां की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं उज्जैन का। राहुल, जैसे कि अपन चर्चा भी कर रहे थे इस बात का कि सुरक्षा के लिहाज से और भक्तों को कोई दिक्कत ना हो उस लिहाज से भी पूरे व्यवस्था अच्छे से की गई है। अगर इसको लेकर मैं बात करूं तो क्या नजारा आप देख पा रहे हैं? भक्त जो दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं वो अच्छे तरीके से मंदिर में दर्शन कर पा रहे हैं, क्योंकि सोमवार का दिन है, सावन का समय है और ऐसे में उज्जैन में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। देखिए, बिल्कुल भक्तों के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो दर्शन व्यवस्था है और उस दर्शन व्यवस्था को संभालने वाले जो जिम्मेदार है वो इस वक्त दर्शन व्यवस्था बहुत अच्छी है, सुचारू रूप से बढ़िया चल रही है। और जनता से अपेक्षा है केवल मोबाइल के लिए जो मोबाइल काउंटर बनाए हैं उनकी जवाबदारी भी, अपनी जवाबदारी भी समझे कि वो मोबाइल काउंटर पे जमा कराए। बीच में खड़े होकर कुछ लोग जो है सेल्फी लेते हैं, वो थोड़ा सा निवेदन है जनता से कि उसमें सहयोग करें। फिर और क्या, क्योंकि सुबह से ही आप ड्यूटी पर तैनात हैं और कितनी संख्या में अब तक लगभग दर्शनार्थियों ने दर्शन कर लिए होंगे? अब ये जो है सुबह 5 बजे से मैं ड्यूटी पे आया हूँ, जब से ये कंटिन्यू चल रहा है, मतलब कहीं भी जो है रुक नहीं रहा है। रथ काफी अच्छा है और काफी भीड़ है। अब पर्टिकुलर अपन गिनती नहीं कर सकते कितने लोग दर्शन कर रहे हैं। तो देखिए, पुलिस प्रशासन की ओर से तो यही कहना है कि दर्शन व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन श्रद्धालु जो है सबसे ज्यादा टाइम मोबाइल से सेल्फी लेने में बिगाड़ते हैं। अगर वे ये जो, क्योंकि देखिए श्रद्धालुओं में जो उत्साह रहता है, बड़ी दूर से वो लोग आते हैं और वो चाहते हैं कि हर एक पल उनका जो है तस्वीरों में कैद हो जाए और उससे तस्वीरों को लेकर वो जीवन भर जो है अपनी यादें संजोए रखते हैं। तो श्रद्धालुओं के लिए भी एक ये बड़ा खास पल होता है। बिल्कुल राहुल, श्रद्धालुओं के लिए भी खास पल होता है क्योंकि वो उज्जैन पहुंच रहे हैं और उज्जैन का नाम देश में ही नहीं विदेश में भी लिया जाता है और लोग चाहते हैं कि हम उज्जैन पहुंचे, तो तस्वीरें लोग अपने फोन में कैद कर रखते हैं। प्रिया, वहां पर क्या कुछ तस्वीरें हैं, किस तरीके से वहां पर महिलाएं और भक्त पहुंच रहे हैं और किस तरीके की तैयारी आज के दिन को लेकर लोग कर रहे हैं?
देखिए बिल्कुल रसिका, इस वक्त हम बड़वाले महादेव मंदिर में मौजूद हैं और सुबह से ही भक्तों का तांता शिवालयों में देखने को मिल रहा है। ओम नमः शिवाय के जयकारे मंदिरों में गूंज रहे हैं और अभी तक यहाँ पर रुद्राभिषेक चल रहा था। तमाम जो महिलाएं थी, जो अलग अलग परिवार के लोग थे, वो सभी यहाँ पर रुद्राभिषेक करने पहुँचे हुए थे। अब और भी जो लोग हैं इनसे भी बातचीत करते हैं। आप ये क्या तैयारी कर रही हैं? श्रृंगार की तैयारी कर रहा है। ये क्या बेलपत्र पर आप क्या लिख रही हैं? कैसे से भगवान भोलेनाथ को अर्पित करेंगी? बस श्रृंगार में चढ़ाएंगे भोलेनाथ बाबा को। जी क्या लिख रही हैं आप बताओ पढ़ के क्या लिख रहा है। ओम नमः शिवाय। हर सोमवार को इसी तरह की तैयारियां रहती हैं आपकी? हर सोमवार को इसी तरह की तैयारी करते हैं हम लोग। क्या क्या लेके आई हैं भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए? ओम नमः शिवाय, बस श्री शिवाय नमः शुद्धम। बस देखिए बिल्कुल तमाम ये जो भक्त हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं। अलग अलग तरह से तैयारियां की जा रही हैं। अलग अलग तरह से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की तैयारी जो है वो मंदिरों में की गई है और सभी जो वर्ग के लोग हैं वो मंदिरों में पहुंचे हुए हैं। पंडित जी से भी बात करेंगे क्योंकि तीसरा सोमवार है आज और आज के लिए क्या कुछ विशेष तैयारियां रहती हैं। सावन का तीसरा सोमवार है आज, किस तरह से पूजा पाठ किया जाए? जो घर पर तमाम जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उन्हें बताइएगा कि आज के लिए कैसे खास तैयारियाँ, किस तरह से पूजा पाठ किया जाए। आज यहाँ सुबह से भोले बाबा का अभिषेक किया जा रहा है और घर में भी यहाँ के भी जल चढ़ा सकते हैं। घर में भी भगवान का जल से, पंचामृत से, दूध दही घी से, शक्कर और भगवान को अलग तरह से मक्खन का भोग लगाएं और अलग अलग तरह से भोग लगा के फल दूध दही से भगवान का पूजन करें। अभिषेक अलग अलग आज के दिन बेहद महत्वपूर्ण होता है। घर पर रहते हुए तमाम जो भक्त हैं वो कैसे और कौन सा अभिषेक कर सकते हैं? भगवान को जलधारा बहुत प्रिय है। जल और दूध से भगवान को अभिषेक कराएं और भगवान को बेलपत्र, धतूरा, अकहुआ, समीपत्र जो भी आपके पास उपलब्ध है भगवान को चढ़ा करके और भगवान की आरती करके, विशेष करके भोग लगा कर और भगवान को प्रसन्न करें। बिल्कुल, देखिए तमाम पुजारी जी जो हैं वो बता रहे थे रसिका कि किस तरह से घर पर भी रहते हुए अलग अलग अभिषेक के माध्यम से अलग अलग जो बेलपत्र है, जल है, दूध है, दही है, इसके स्नान से भी भगवान भोलेनाथ का जो अभिषेक वो किया जा सकता है। और तमाम जो भक्त हैं अगर वो मंदिर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो वो घर पर भी आज का दिन वैसे ही बेहद महत्वपूर्ण है। भगवान भोलेनाथ की खास महत्व माना जाता है कि शिव जी को बेलपत्र चढ़ाओ तो मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। शिव जी को बेलपत्र बेहद प्रिय है। तो चलिए, राजधानी भोपाल की तस्वीरें तो आपने देख ली, अब राजधानी रायपुर का रुख कर लेते हैं और राजेश से जानते हैं वहां पर किस तरीके का नजारा राजेश देख पा रहे हैं। राजेश, बताइएगा कि किस तरीके से वहां पर आप नजारा देख पा रहे हैं और किस तरीके की तैयारी सावन सोमवार के तीसरे दिन को लेकर? देखिए रसिका, राजधानी रायपुर के भी जो तमाम शिवालय हैं वो बम बम भोले के जयकारे से इस वक्त गूंज चुके हैं। मैं जो हूँ अभी बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर में मौजूद हूँ और यहाँ की मैं आपको सीधे वो तस्वीर दिखा रहा हूँ कि किस तरह से जो है तमाम जो श्रद्धालु है वो यहाँ आकर के भगवान भोलेनाथ पे जलाभिषेक कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, बेलपत्ती चढ़ा रहे हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं अपनी जो मन्नतें हैं वो मांगने की कोशिश कर रहे हैं। तो सीधे आप वो तस्वीर दिखा रहा हूँ कि किस तरह से बड़ी तादाद पे जो महिलाएं हैं, युवतियां हैं, वो इस वक्त बाबा भोलेनाथ पे जो है शिवलिंग पे जो है जलाभिषेक कर रहे हैं, बेलपत्ते चढ़ा रहे हैं